खबर आपको बताते हैं यमुनानगर से, जहां पर सरपंचों और कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के बीच बहस हुई है। नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन यहां किया गया था। कार्यक्रम के बाद नवनिर्वाचित सरपंचों और कैबिनेट मंत्री के बीच नोकझोंक हो गई। गांव के विकास कार्य के लिए ई ट्रेडिंग को लेकर सरपंच राजी नहीं थे। नवनिर्वाचित सरपंचों ने कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाए। मंत्री जी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, ये सरपंच ने कहा। देवेंद्र बबली ने कहा कि मैं बावला नहीं हूं, जमीन से उठकर आया हूं। आपका काम सरकारी पैसे की रक्षा करना है, उसे खाना नहीं है। अगर कोई भी सरपंच गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने यह बात कही। आप जरा सुनिए क्या कुछ बातें। आज कार्यक्रम था जी सरपंचों का बेवकूफ बनाना। सीधा सीधा हमारा टारगेट आया भी सरपंचों को बेवकूफ बनाओ, इनको चाय पिलाओ, पकौड़े खिलाओ, इन्हें करो भेज दो जूत मार का। इनका कोई और मकसद नहीं था। हमारी कुछ डिमांड थी, बहुत सारे सरपंचों की तरफ से थी, पूरे जिले के सरपंचों की तरफ से थी। मंत्री जी ने बात भी नहीं करी हमारे साथ। ने क्या मांग बताओ क्या थी? हमारी मांग थी जी, पहली सरकारों में थे, हमारी बीजेपी की सरकार में बताया 20 लाख रुपए तक के काम सरपंच करता था। और सरपंच से बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता, जो भी काम कर रहे थे सरपंच करा दे। इन्होंने वो कतई क्लियर कर दिया, अभी हम 2 लाख रुपए तक के काम सरपंचों को कराओगे, बाकी और नहीं कराते। और ठेकेदार काम करने के बाद अपने घर चले जाएगा। लोग जो है सरपंचों को पकड़ पकड़ कर लोगों को फिरंग सीटों को लियो वहाँ घटिया मटीरियल यूज करेंगे, उनकी दिक्कत होगी तो ये उसका जो सिस्टम है वो सरपंच जिम्मेवार होगा। एक हमारे जो ट्वेल्व के जो थोड़े पैसे आया करते हैं महकमे की तरफ से, 2 साल से वो पेंडिंग पड़े। इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये एक सिर्फ दिखावा करने के लिए रहे यहाँ। और अभी दोबारा चुने गए मेरी मिसेज और प्रधान है ब्लॉक पुलिस स्टेशन की। हमने मंत्री जी के सामने अपनी थोड़ी समस्या रखी हुई, चलो जैसे ना सरपंच के सामने 2 लाख रुपए की एक राशि रखी हुई है, अभी इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। हमने एक अपने मंत्री जी का आगे एक अपनी डिमांड रखी थी भी इसको आप बढ़ाया जाए। कुछ ऐसा ना हो भी जब यहाँ बिना खाली रहा, रिपेयर के काम भी हैं गांव में बहुत, और भी कुछ काम है। और बाहर के ठेकेदार ऐसे हैं जो काम करते हैं, मैं ठीक काम नहीं करते, मटेरियल लगाते। लेकिन मंत्री जी ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और हमारी बात नहीं सुनी। और लेकिन हमारे सरपंचों को भी एक ब्लेम लगा दिया भी आप सरपंच आप पैसे खाने के लिए या कोई अपने पेट के लिए आप करने की इच्छा कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ट्रेडिंग से काम से करेंगे। संवाददाता सुमित ओबराय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित से हम जानकारी लेते हैं। सुमित, जरा एक्चुअली वहां पर हुआ क्या कुछ था? क्योंकि सरपंचों का ये कहना है कि हम सभी सरपंचों की तरफ से बात लेकर के आए थे, लेकिन पंचायत मंत्री ने सुना भी नहीं। देवेंद्र बबली का ये कहना है कि सब कुछ सुना है। मसला क्या है आखिरकार, आप बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा सरकार द्वारा जो है पंचायत एवं जो पंचायत विकास एवं पंचायत मंत्री हैं, वो जिस प्रकार से जो नवनिर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य हैं उनसे जो है सीधे तौर पर संवाद कर रहे हैं, और उसी को लेकर यमुनानगर में जो एक सम्मेलन रखा गया था, जहां पर जो है नवनिर्वाचित जिला परिषद पंचायत समिति और जो सरपंच है वो वहां पर पहुंचे थे। और इस दौरान जो है कार्यक्रम में जब बातचीत की गई और जिस प्रकार से देवेंद्र बबली जो मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया था कि मैं जमीन से उठकर आया हूं, मैं बावला नहीं हूं, इस प्रकार की जब बात की गई थी, तो इस दौरान जो है जो विकास और पंचायत मंत्री के साथ जो वहां पर सरपंच और पंच जो और लोग पहुंचे थे सदस्य हैं, उनकी जो है एक नोकझोंक यहाँ पर दिखाई दी। क्योंकि जो मंत्री थे उनका जो संबोधन उनको दिया जा रहा था, उस प्रकार से कहा जा रहा था कि जो सभी जो है अपनी जिम्मेदारी जो है अच्छे तरीके से निभाएं और गांव के अंदर विकास करवाएं। और साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया था कि जो प्रतिनिधि हैं जो चुनकर आए हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करें और विकास के अंदर भागीदार बने। और इसी बीच जब उन्होंने कहा कि किसी की कोई शिकायत हो तो मुझे इस पर शिकायत हो तो इसको इस बारे में बताया जाए, तो कुछ सरपंचों ने अपनी शिकायत जो मंत्री पर सौंपी थी, तो इस पर भी जो है जो मंत्री भड़क उठे और इसी बात को लेकर उनकी नोकझोंक शुरू हुई थी। उन्होंने और जिस प्रकार से जो बात कही कि मैं बावला नहीं हूँ, जमीन से उठ के आया हूँ, लेकिन आप लोग जनप्रतिनिधि हैं और सरकारी पैसे की रक्षा करना आपका काम है, ना कि उसे खाना। तो इस बात को लेकर जो है काफी नोकझोंक वहां पर हुई, क्योंकि जो सरपंच है उनका कहना था कि विकास कार्य जो है सरपंच द्वारा ही होने चाहिए, ना कि ठेकेदारों द्वारा। और उनका साथ ही साथ ये भी कहना था कि गांव के विकास कार्य के लिए जिस प्रकार से ई टेंडरों द्वारा बात की जा रही है कि जो विकास कार्य है केवल 2 लाख रुपए तक ही जो करवा पाएंगे। हालांकि उनका कहना था कि इससे
पहले जो है 20 लाख तक के कार्य जो है वो करवा पाते थे, लेकिन इस जो ई टेंडरिंग है इससे वो जो संतुष्ट नहीं है और इस प्रकार से उनका कहना था कि कोई भी सदस्य इस बात को लेकर राजी नहीं है। और इसी बात को लेकर जब उन्होंने कहना था कि हमने मंत्री से बात की तो हमारी बात यहाँ पर नहीं सुनी गई, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि जिस प्रकार से जो है ई टेंडरिंग द्वारा काम होंगे, अगर काम के अंदर कोई धांधली होती है उसके बाद भी जो एलिगेशन है तो पंच सरपंच जो चुने हैं उनके ऊपर लगेंगे, हालांकि उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। और साथ ही साथ इसी चीज को लेकर जब बातचीत की गई थी तो इसी बीच जो नोकझोंक थी वो यहाँ पर देखने को मिली। और जिस प्रकार से जो एक बात कही गई थी मंत्री जी द्वारा कि मैं बावला नहीं हूँ, जमीन से उठकर आया हूँ और आप जनप्रतिनिधि हैं, तो इस प्रकार का जो वीडियो है ये भी खूब वायरल हो रहा है। तो इस प्रकार से जो एक संवाद कार्यक्रम रखा जा रहा है, हर जिले के अंदर विकास पंचायत मंत्री पहुंच रहे हैं और जो चुने गए पंच सरपंच जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनसे सीधा संवाद कर रहे हैं। तो इसी बीच जो है कुछ मांगे जो रखी गई थी उसी बात को लेकर जो है कुछ नोकझोंक हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और साफ तौर पर जो पंचायत विकास मंत्री है उनका यह कहना था कि जो हमारी सरकार है वो पारदर्शिता से काम कर रही है और इसी को लेकर उनके द्वारा ये बात की गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भी कुछ बातें सामने आती हैं, कई बार जो गबन की बातें सामने आती है। तो इसीलिए जो टेंडरिंग प्रक्रिया है उसके तहत जो विकास के कार्य कराए जाएंगे, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि थे और जो संवाद सम्मेलन के अंदर पहुंचे थे उनमें से कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि जो जिस प्रकार से पहले कार्य होते थे उसी प्रकार से कार्य होने चाहिए। तो इसी को लेकर ये नोकझोंक हुई थी। जी, बहुत शुक्रिया सुमित आपका पूरी जानकारियों के लिए।